बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लास्ट रिकॉर्डिंग लेक्चर के अंदर हमने लेबर पे के अंदर रिम्यूनरेशन में ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट के अंदर पहली टाइप को जो है डिटेल में बात करी थी, दैट इज़ सिंपल पीस वर्क स्कीम। इसके ऊपर हमने बात करी थी कि हर यूनिट बनाने के जो है सिंपल एक आपको रेट दिया होगा और लेबर ने जितना भी काम किया होगा पर वीक के हिसाब से उसको जो है नंबर ऑफ़ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वो रेट से। और लास्ट रिकॉर्डिंग लेक्चर के अंदर हमने जो है $5 पर यूनिट के हिसाब से जो है हम लेबर को पैसे देते हैं, उजरत देते हैं। तो वीक 1 में जो है उसने 50 यूनिट्स बनाए थे, तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई करा आपने, तो ये आपके पास 250 आ गया। और फिर 125 यूनिट्स बनाए थे तो आपने 5 पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 625 हो गया। लेकिन जो 100 यूनिट्स बनाए थे वीक 3 के अंदर, तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपकी लेबर कॉस्ट जो है 500 बन गई। आज जो है इंशाल्लाह जो हम डिस्कस कर रहे हैं लेबर पे में रिम्यूनरेशन में ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट में सेकंड टाइप की जो आपके पास टाइप है, दैट इज़ गारंटीड पीस वर्क स्कीम। सर क्या मतलब है गारंटीड पीस वर्क स्कीम का? कंपनी जो है अपने कुछ लॉयल जो है लेबर से एक जो है अमाउंट फिक्स कर लेती है, लेकिन मैं याद रहे ये वो लेबर होती है जो उनके पास डे फर्स्ट से जो है कंपनी के पास जो है अपॉइंट होती है। उन्होंने अच्छे बुरे दिनों में जो है कंपनी का जो है फैक्ट्री का और ओनर के साथ जो है वो साथ जो है उनका बहुत हेल्प करी। जब न्यूली फैक्ट्री बनी थी तो उन्होंने जो है हर पे के ऊपर जो है काम कर लिया था। आज जो है थोड़ी सी कंपनी स्टेबल हुई है तो कंपनी ने अपने कुछ मखसूस लेबर को जो है गारंटीड पीस वर्क स्कीम के ऊपर जो है वो उनकी रिम्यूनरेशन जो है फिक्स करिए। याद रखिएगा कि पूरी लेबर को जो है ये ऑप्शन नहीं दिया जाता। कुछ ऐसे आपकी बहुत ही पुरानी लेबर जो आपसे डे फर्स्ट के साथ जो है आपके साथ काम कर रही है तो उनको हम ये ऑप्शन देते हैं। अब इस सवाल में अगर हम देखें तो गारंटीड पीस वर्क स्कीम में अ कंपनी पे फॉर इट्स एम्प्लॉय ऑन पीस वर्क सिस्टम। कंपनी का सिस्टम तो पीस वर्क सिस्टम ही है जिससे कि उस हिसाब से वो पैसे देती है। एंड द कंपनी पे $10 पर यूनिट फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस। हर यूनिट प्रोड्यूस करने के कंपनी ने जो रेट तय करे हैं दैट इज़ $10 पर यूनिट करे हैं। देयर इज़ अ गारंटीड वीकली वेज ऑफ $750 पर वीक। लेकिन कंपनी ने ये डिसाइड करा है कि अगर वीकली वेज आपकी जो है हर हफ्ते की जो इनकम है लेबर की जो कॉस्ट है अगर $750 से कम बनेगी तो कंपनी उसको 750 कंप्लीट मिनिमम तौर पे जो है 750 तो ज़रूर देगी। और अगर वो ज़्यादा इससे कमाएगा तो वो तो है ही उसके, अगर उसने ज़्यादा मेहनत करी है तो 750 से अगर ज़्यादा पैसे बनेंगे तो वो उसको हम ज़रूर देंगे। लेकिन अगर कभी कंपनी के पास फॉर एग्जांपल इतने ऑर्डर्स नहीं है और इतने जो है नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है प्रोड्यूस नहीं हुए जिससे उसके 750 पर वीक जो है लेबर बन रही है, तो कंपनी ने उसको मेक श्योर किया है कि मैं आपको 750 तो मिनिमम जो है रेट पे जो है आपको वीकली वेज मिलेगी। और अगर फॉर एग्जांपल किसी वीक में कंपनी ने लेबर ने कुछ भी यूनिट्स नहीं बनाए, फॉर एग्जांपल कंपनी के पास ऑर्डर ही नहीं दे, एक बात समझाने के लिए, तो आपको उन लेबर को मिनिमम 750 पर वीक तो देने ही पड़ेंगे। और सर अगर ज़्यादा कमा ले तो 750 से ज़्यादा तो वो तो है ही उसके। अब ज़रा सा इस सवाल में आप देखें तो कंपनी ने डिसाइड करा है, कंपनी पे करती है $10 पर यूनिट फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस और देयर इज़ अ गारंटीड वीकली वेज ऑफ $750 पर वीक। वन एम्प्लॉय हैज़ प्रोड्यूस द फॉलोइंग यूनिट्स इन डिफरेंट वीक्स। अब एक जो है डिफरेंट वीक्स के अंदर जो है एम्प्लॉय ने जो जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करें वो आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल वीक 1 में 100 यूनिट्स बनाए, वीक 2 में 125 यूनिट्स बनाए, वीक 3 में उसी पर्टिकुलर लेबर ने 50 यूनिट्स भी बनाए, ऑर्डर्स नहीं होंगे तो कम यूनिट्स बनाए, वीक 4 में उसने 150 यूनिट्स बनाए। अब ज़रा समझने वाली बात यह है, आपने लेबर से पहले ही डिसाइड करा हुआ है कि कंपनी कितने पे करेगी, $10 पर यूनिट। तो मेरा सवाल ये है 100 यूनिट्स को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई करा है तो आपके जो है 1000 रुपीज़ बने, $1000 बने उसके, ये आपकी लेबर कॉस्ट बनी है। अब मेरा सवाल ये है जो आपकी ये लेबर कॉस्ट बनी है ये 750 से ज़्यादा बने
तो आपकी लेबर कॉस्ट वीक 1 की जो है $1000 है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वीक 2 के अंदर जो है लेबर ने 125 यूनिट्स बनाए हैं। जब आपने 125 यूनिट्स को 10 से मल्टीप्लाई करा तो अब इसकी उजरत बनी है 1250 रुपए। तो मेक श्योर करा था कि कम से कम 750 तो बनने चाहिए, तो 750 तो ज़्यादा ही बन रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि अभी भी वीक 2 की जो वीकली वेज है वो 1250 को आप टिक करके आओगे, यानी आपको लेबर को $1250 रुपए जो है $1250 देने पड़ेंगे, और वीक 1 में जो है आपको लेबर को $1000 देने पड़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा वीक 3 के अंदर लेबर ने 50 यूनिट से प्रोड्यूस करे। डेफिनेटली 50 यूनिट्स को जब 10 से मल्टीप्लाई करा तो $500 बन रहे हैं, और आपने कंपनी ने गारंटीड वीकली वेज जो पहले से प्री डिटरमाइंड डिसाइड करी हुई थी दैट इज़ $750 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब याद रखिएगा ये 500 जो है ये लेबर की कॉस्ट नहीं है। आप इस सवाल के अंदर जो लेबर की कॉस्ट है वीक 3 की वो आप 750 जो है वो लेबर को पे करोगे। $750 इज़ द करेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर वीक नंबर 3। याद रखिएगा लेबर कॉस्ट आपकी वीक 3 की जो है वो 750 बनी है। आपने अगर ऑप्शन में 500 को जो है टिक कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर भी करते हैं कि सर ये तो 1000 बने, तो बेटा जो ज़्यादा बनेंगे तो वो ज़्यादा ही पैसे देने हैं, ये ना हो कि आप 750 को टिक करके आ जाओ। इस तरह से वीक 4 में देखें तो आपके पास 150 यूनिट्स बनाए हैं, 150 यूनिट्स को 10 से मल्टीप्लाई करा है, तो $1500 जो है वो आपकी लेबर कॉस्ट बनी है। तो वीक 4 की जो लेबर कॉस्ट बनी है दैट इज़ 1500 बनी है। अगर 750 से ज़्यादा कमाएंगे तो वही आंसर है, अगर 750 से कम होंगे तो कंपनी को मिनिमम 750 तो देने पड़ेंगे। होपफुली आपको ये गारंटीड वीकली वेज जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।